राजधानी शिमला में हर साल न्यू ईयर पर पर्यटकों का जन सैलाब उमड़ता है। पर्यटक दूर दूर से बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए शिमला पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। संक्रमण बहुत ही मुश्किल से अब जाकर काबू हुआ, इसलिए जिला प्रशासन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आने वाले 2 दिनों में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने एसपी शिमला से बातचीत की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहाड़ों की रानी शिमला में जिस तरह से पर्यटकों की आमद पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहता है। ऐसे में पुलिस का काम सबसे ज्यादा रहता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था अब पहाड़ों की रानी शिमला या आसपास के इलाकों में बनाए रखना है। इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिमला के एसपी मोहित चावला। चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू। इससे परे एक सवाल अब ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार कानून व्यवस्था जो है वो बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती रहता है। एकदम से एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने टूरिस्ट जो है वो शिमला में आ जाएंगे। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से गाड़ियों की जो आमद है वो भी ज्यादा हुई है। किस तरह से देखेंगे आने वाले दिनों में, क्या चुनौतियां देखेंगे? आप एकदम सही कह रहे हैं। और सेकेंडली सबसे पहले तो आपके जितने व्यूअर्स हैं, हमारी शिमला की जितनी जनता है, प्रदेशवासी हैं और जितने सैलानी अभी यहाँ पे और आने वाले हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। शिमला क्वीन ऑफ हिल्स है और क्रिसमस का वीक और न्यू ईयर वीक हमारे लिए हमेशा बहुत इनग्रेस ऑफ टूरिस्ट रहता है। फ्लो इस बारी भी कोविड वर्ष है, बट जो फ्लो 25 दिसंबर को देखने को मिला, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। हमने जब अपना कैलकुलेशन किया तो 48 आवर्स क्रिसमस से पहले और उसके बाद तकरीबन 33,000 गाड़ियां, जो हमारा शोगी मेन बैरियर पड़ता है, आई और गई, क्रॉस की हैं। हमने ऑलरेडी अपनी सारी तैयारियां इन प्लेस हैं। कोविड के मद्देनजर हमने कुछ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट और एक्स्ट्रा चीजें इन प्लेस रखी हैं। हमें 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी जितने भी सैलानी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने का। सबसे पहले शिमला जिला आज भी, अभी भी एज ऑफ नाउ, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू टाइमिंग्स एनफोर्स्ड हैं, कर्फ्यू है। हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें शिमला सबसे प्रमुख जिला है और उसमें कर्फ्यू लगा हुआ है। और दूसरा, 2020 का साल एक यूनिक साल है, एक कोविड वर्ष के नाम से जाना जाता है। 21 का जो साल नया चढ़ेगा, उम्मीद वाला साल है, जहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू और गॉड ग्रेस रही, बहुत जल्दी लाइफ एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगी। तो हम ये अभी मत भूलें कि कोविड हमारे बीच में से गया नहीं है। जितने भी सैलानी यहाँ आए, कोविड प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखें, जिसमें 3-4 प्रमुख आप भी बार बार उठाते रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी कहूँगा, शिमला की बात करें, शिमला जिला की बात करें, एक हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन देखने में मिला है, सिटीजन्स में भी और सैलानी में भी। आप मॉल रोड की तरफ जाएं, 95-98% लोग फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। तो सैलानी जो आ रहे हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। दूसरा कि 10 बजे तक ही 31 अलाउड रहेगा। उसके बाद जहाँ भी आप रिसोर्ट, होटल, जहाँ भी स्टे कर रहे हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, वहाँ आप सेलिब्रेट करें। इन सब चीजों को हमने देखा कि अब क्रिसमस ईव पे जिस तरह से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो भीड़ भाड़ से ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखना वो भी बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए। आने वाले दिनों में अब 31 जो है वो ईव आ रहा है, नए साल के जश्न मनाने के लिए पहले से ही हजारों की तादाद में लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ आने भी वाले हैं। ऐसे में गाड़ियों की किस तरह से व्यवस्था रहने वाली है? कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? किस तरह से व्यवस्था रिज, मॉल रोड और जो सराउंडिंग एरियाज हैं, या कुफरी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो भीड़ भाड़ रहने वाली है, किस तरह के इंतजाम जो है यहाँ पर किए? आप एकदम सही मुद्दा है, बात भी रेलिवेंट है और इसकी तैयारियां भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जो हमने शिमला पुलिस और शिमला एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। हमारे ट्रैफिक के 8 सेक्टर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, बट टू इनको रीइंफोर्स करने के लिए हमने 7 लॉ एंड ऑर्डर के सेक्टर्स भी बनाए हैं, जिसमें हर एक गस्टेड ऑफिसर, रैंक ऑफिसर, एडिशनल एसपी, डीएसपी रैंक ऑफिसर इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। 3 बिंदु हैं जो हमने चयनित किए हैं एज फार एज ट्रैफिक फ्लो इज कंसर्न्ड।
पहला शोगी बैरियर। शोगी एक ऐसा स्टैंड पॉइंट है जो हमेशा शिमला सिटी को, पीछे भी हमने देखा कि उसने कोरोना काल में भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। शोगी बैरियर। सेकेंडली, इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पार्किंग अलॉटमेंट, पार्किंग मैनेजमेंट विद इन द शिमला सिटी। और अक्सर अब टेंडेंसी क्या हो गई है, टूरिस्ट 2-3 दिन के लिए आते हैं तो वो शिमला से ऊपर हायर रीचेस, स्नो भी है तो वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो शिमला से ऊपर रूरल की तरफ। तीसरा कोर बिंदु वो है, तो हमने तीनों में डिप्लॉयमेंट अकॉर्डिंगली रखी है। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात करें, 200 प्लस जवान और ऑफिसर्स हमारे ऑलरेडी ट्रैफिक में शिमला में डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा हमने 6 रिजर्व का बंदोबस्त किया है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा, जिसमें से 1 रिजर्व महिला की है।